एक प्रोफेसर जो राजनीति में आ गया, एक प्रोफेसर जिसके पढ़ाए हुए बच्चे आतंकवादी बन गए, एक ऐसा प्रोफेसर जिसने मिनटों में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने की सरकार को गिरा दिया था। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे सैफुद्दीन सोज की। सैफुद्दीन सोज एक प्रोफेसर थे, उसके बाद वो राजनीति में आए और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिरा दिया था। कहानी की शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर से। उस वक्त जम्मू कश्मीर की राजनीति में शेख अब्दुल्ला काफी सक्रिय हुआ करते थे। उनकी वाइफ भी राजनीति में काफी सक्रिय मानी जाती थी। एक वक्त ऐसा आया जब शेख अब्दुल्ला ने अपनी बीवी से कहा कि उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए और उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला को बढ़ावा देना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला उस वक्त एक युवा नेता थे। उनके चेहरे पर जितना ही तेज था उतना ही तेजी से वो जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर लाना चाहते थे। वो अपनी ही तरह एक और नेता ढूंढ रहे थे, एक दोस्त ढूंढ रहे थे कि वो भी उनका समर्थन करे और जम्मू कश्मीर के लिए तरक्की करे और जम्मू कश्मीर के लिए कुछ नया करे, वहां के लोगों के लिए विकास के दरवाजे खोले। उनकी मुलाकात होती है प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज से। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज काफी पढ़े लिखे थे, वो भी राजनीति में आना चाहते थे और जम्मू कश्मीर के लिए वो कुछ नया करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने आगे चलकर राजनीति के सारे मायने बदल दिए। सैफुद्दीन सोज ने जो राजनीति की उसके बाद से एनडीए की नींव तक हिल गई थी। दरअसल सैफुद्दीन सोज की शादी हो गई थी और उनकी एक बेटी थी। एक वक्त ऐसा आया जब सैफुद्दीन सोज की बेटी को आतंकवादी उठा ले गए। सैफुद्दीन सोज ने उस वक्त आतंकवादियों के साथ बात की और किस बारे में ये क्या बात हुई उनकी, ये बात किसी को भी नहीं पता थी। सैफुद्दीन सोज ने अपनी बेटी को उन आतंकवादियों से वापस लिया और उसके बदले क्या समझौते हुए ये बात कभी भी मीडिया में सामने नहीं आई। ये आज भी राज ही रहा। बात आती है 1999 की, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरने की कगार पर खड़ी थी। दरअसल जयललिता और सोनिया गांधी की एक टी पार्टी हुई, जिसके बाद से जयललिता की पार्टी ने अपना समर्थन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से वापस ले लिया था और वहां पर एक बड़ा ट्विस्ट आया था। ये ट्विस्ट ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब सपोर्ट करना चाहती थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को। अटल बिहारी वाजपेयी को लोकसभा में अपना बहुमत साबित करना था। अटल बिहारी वाजपेयी के पास ऐसे बहुत ही कम पार्टियां थी जो उनके समर्थन में खड़ी हो। उनका पूरा जो है दारोमदार अटका था एक तरीके से मायावती पर। वो चाहते थे कि मायावती जो है उनको समर्थन करे और अगर समर्थन ना करे तो उनके विपक्ष में भी वोट ना डाले। मायावती जो है वो संसद से वॉकआउट कर जाए, क्योंकि मायावती को जो है मुख्यमंत्री बनाने में पूरा हाथ अटल बिहारी वाजपेयी का माना जाता है। मायावती के साथ जो है गेस्ट हाउस कांड हुआ था, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने किस तरीके से मायावती को सपोर्ट किया था, इस पर भी हम एक वीडियो है हमारे पास, आप यूट्यूब में जाकर सत्योदय मीडिया पर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी और एनडीए को जो है काफी सारी उम्मीदें थी मायावती से ही, लेकिन मायावती उन उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरती हैं और ऐन वक्त पर धोखा दे जाती हैं और वो उनके विपक्ष में वोट डाल देती हैं। ना तो वो वॉकआउट करती हैं और ना ही उनके पक्ष में वोटिंग करती हैं। एनडीए की नींव यहीं पर कांप जाती है और फिर बारी आती है सैफुद्दीन सोज की। सैफुद्दीन सोज से कहा जाता है कि वो एनडीए के पक्ष में वोट डालेंगे, लेकिन सैफुद्दीन सोज एनडीए के विपक्ष में वोटिंग करते हैं। अब सामने होती है डिजिटल स्क्रीन, जिस पर अटल बिहारी वाजपेयी को मिलते हैं 269 वोट और विपक्ष में पड़ते हैं 270 यानी कि 270 वोट। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर जाती है और नाम आता है सैफुद्दीन सोज का। सैफुद्दीन सोज उस वक्त ना सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सिमट के रह जाते हैं, बल्कि अब उनकी एंट्री हो जाती है देश की राजनीति में। सैफुद्दीन सोज बारामूला से सांसद थे, उसके बाद उनकी राजनीति जम्मू कश्मीर से निकलकर देश में आ जाती है। वो उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो है फारूक अब्दुल्ला निकाल देते हैं। उसके बाद वो ज्वाइन करते हैं कांग्रेस में उनकी राजनीति चलती है और आज भी सैफुद्दीन सोज जो है वो अपने बयानों को लेकर जाने जाते हैं कि वो किस तरीके से अपने खरे बयान देते हैं। इसके साथ ही अब उनका बेटा उनकी जगह पर राजनीति कर रहा है। तो आपने देखा कि सैफुद्दीन सोज की वजह से किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी की जो है 13 महीनों की सरकार
झट से गिर गई थी। हालांकि उस वक्त ये भी कहा जाता था कि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी वजह से जो है सरकार गिरी, लेकिन हाल ही में जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बयान दिया था और उन्होंने भी इस बात को माना था कि सैफुद्दीन सोज एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एंड टाइम पर धोखा दे दिया था और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। आपको हमारी ये पॉलिटिकल स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और भी स्टोरीज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए सत्योदय मीडिया पर।